साथियों, हम अपने धान की फसल में रोपाई के बाद पहली खाद और दूसरी खाद और उसके साथ उर्वरक, फर्टिलाइज़र, पोषक तत्व अच्छे से अच्छे डालते हैं, लेकिन हमारे धान की फसल में उनका जो फ़ायदा है वह पूरी तरह से देखने को नहीं मिलता है। अगर यही हम इसके साथ एक ख़ास चीज़ मिलाकर डाल दें तो हमारे धान की फसल में जो पड़े उर्वरक, पोषक तत्व, फर्टिलाइज़र हैं, उनको ऑब्ज़र्व करके यानी कि अवशोषित करके मिट्टी में किसान भाइयों मिला देगा, जिससे हमारे धान की जो फसल में है वह तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों, सबसे ख़ास बात, कल्लों की संख्या तो रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेगी और हमारे धान की जो फसल है वह 5 से 6 दिनों के आसपास हरी भरी हो जाएगी। और आज हम इस वीडियो में ख़ास चीज़ आपको किसान भाइयों स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमने अपने धान की फसल में इसका प्रयोग भी कर दिया है, क्योंकि किसान भाइयों थोड़ी सी लापरवाही हमारे धान की फसल की पैदावार में भारी गिरावट दे सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे धान की फसल में सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे ज़रूरी हमारे धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कल्लों की संख्या पर निर्भर करता है और सही प्रकार से सही समय पर पोषक तत्व, खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उनका प्रयोग ठीक से कर दें तो हमारे धान की फसल में कल्लों की संख्या सही से निकलेगी, क्लोरोफिल भी अच्छी से बढ़ेगा और जो किसान भाइयों आगे चलकर हमारे धान की फसल से पैदावार होगी वह रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होगी। और आज हम इस वीडियो में उस ख़ास चीज़ को दिखाएंगे और हमने उसका कैसे प्रयोग किया है वो भी किसान भाइयों इस वीडियो हमें आगे हम बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपको सही से जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन खाद, पोषक तत्वों और चीज़ का प्रयोग करने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले किसान भाइयों धान की फसल में प्रयोग करने से पहले या बिखरने से पहले अपने धान की फसल में जो भी खरपतवार है उसको पहले नष्ट कर लेना है या उसको किसान भाइयों निराई करके बाहर कर देना है। अगर हम उस समय पर ये जो फर्टिलाइज़र, खाद, उर्वरक डालेंगे तो हमारे धान की जो फसल में जो खरपतवार है वह किसान भाइयों लगभग 50% तो वही ले लेगा, क्योंकि हमारे धान की जो फसल है वह धीरे धीरे बढ़वार करती है, धीरे धीरे विकास करती है, लेकिन जो खरपतवार है वह किसान भाइयों तेज़ी से बढ़वार करते हैं, जिससे हमारे धान की फसल में पूरा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। पहले आप उसको किसान भाइयों खेत से बाहर कर दीजिए और आपको अपने धान की फसल में बिखरने या डालने से पहले पर्याप्त नमी को बनाकर रखना है। अगर नमी नहीं है तो आप पानी लगाने के एक दिन पहले भी डाल सकते हैं और पानी आपको लगभग आपके धान की फसल जब तक कि 20 दिनों के ऊपर ना हो जाए तब तक आपको ज़्यादा अपने धान की फसल में पानी नहीं भरना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 इंच ही भरना है, क्योंकि किसान भाइयों आप जानते हैं कि हम जब धान का जो पौधा है किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर लगाते हैं तो वह मृतक पौधा होता है। उनमें जो पौधा है, जड़ें हैं, वह खाना पीना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे लगभग 7 से 8 दिनों के बाद वह अपना भोजन बनाना शुरू करती हैं। इसलिए हमें किसान भाइयों ज़्यादा पानी नहीं भरना है। उस समय पर हमारी जो फसल है वह कमज़ोर होती है। तो आइए किसान भाइयों हम जान लेते हैं सबसे पहले हमारे धान की फसल को सबसे ज़रूरी पहले चीज़ क्या है। वह है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया की अगर हम बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़, अगर आप किसान भाइयों बुआई के समय पर यूरिया डाली थी तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से
30 से 35 किलो लेना है। अगर आपने नहीं डाली थी तो आपको प्रति एकड़ 40 से 45 किलो लेना है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो यह फसल को हरा भरा और स्वस्थ बनाने में मदद करता है और क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है। और जो आपको इसके साथ मिलाना है वह किसान भाइयों दयाल कंपनी का महाशक्तिशाली आता है, क्योंकि इसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के पोषक तत्व जिंक, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान आदि सारे तत्व किसान भाइयों पाए गए हैं। अगर हम अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सभी तत्वों की पूर्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसान भाइयों अगर एक ही भोजन रोज़ करें तो क्या लगता है हमें सारे विटामिन एक ही भोजन से मिल पाएंगे? ऐसा किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें किसान भाइयों सभी तत्वों की पूर्ति के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या डाल सकते हैं। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 7 से 8 किलोग्राम लेना है। अगर आपको यह नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह पर दयाल कंपनी का अनमोल माइक्रो ले सकते हैं। इसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो भी हैं वह सारे महाशक्तिशाली के इसमें भी पाए गए हैं। इसका भी प्रयोग आप किसान भाइयों 7 से 8 किलोग्राम कर सकते हैं। अगर हम किसान भाइयों इसके फ़ायदे की बात करें तो स्क्रीन पर आप किसान भाइयों हमने फ़ोटो लगा दी है, आप देख सकते हैं। लिखा है कि पेड़ों से फूलों का गिरना रोककर अधिक पैदावार बढ़ाता है। यानी कि किसान भाइयों हम अपने धान की फसल में जब बालियाँ निकलती हैं तब NPK डालते हैं जिससे हमारे फूल ना झड़ें और उपज व दाने का आकार बढ़ाता है, सुंदर व संगठित बनाता है। इसका किसान भाइयों धान की फसल में रोग प्रतिरोधक की क्षमता के लिए शक्ति भी किसान भाइयों बढ़ाता है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, आप किसान भाइयों स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आपको इसके साथ खास उर्वरक लेना है जो इन सबको अवशोषित करके मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिक्स करेगा यानी कि मिलाएगा, वह आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। इसका किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमारे धान की फसल में। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 500 ग्राम लेना है और ह्यूमिक एसिड आपको 98% वाला लेना है। आपके एरिए में कोई भी अच्छी कंपनी हो आप उसका वहाँ से लेकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमिक एसिड के फ़ायदे की बात करें धान की फसल में तो किसान भाइयों जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे में हरापन आता है और फसल की पैदावार बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाने में काम करता है, जिससे पौधों का पोषक तत्व का बेहतर अवशोषण करता है। और इससे किसान भाइयों पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह भी किसान भाइयों अच्छी प्रकार से करती है। इन तीनों पोषक तत्वों को फर्टिलाइज़र को मिक्स करके आपको अपने धान की फसल में बिखेर देना है। और आप किसान भाइयों देखेंगे कि हमारे धान की जो फसल है वह 8 दिनों के अंदर कितनी हरी भरी हो जाएगी, उनमें जो कल्लों की संख्या है वह काफ़ी हो जाएगी। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।